दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती सर, दुनिया परिणामों को सलाम करती है। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, यह वास्तव में हकीकत है। किसी भी खेल में रिवार्ड या अवार्ड उन लोगों को मिलते हैं जो जीतते हैं। पार्टिसिपेट करने वालों को या कोशिश करने वालों को कभी रिवार्ड अवार्ड नहीं मिलते हैं। और जीतता वही है जो बेस्ट परफॉर्म करता है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यदि आपको रिवार्ड और अवार्ड चाहिए तो आपको विजेता बनना पड़ेगा सर, परफॉर्म करना पड़ेगा, रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, रिजल्ट बढ़ाने पड़ेंगे। कई बार जब मीटिंगों में लोग मिलते हैं तो एक बड़ा अजीब सा सवाल करते हैं कि सर लगा हुआ तो हूं, पूरी कोशिश भी कर रहा हूं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये सारे डायलॉग केवल खुद को झूठी तसल्ली देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस इंडस्ट्री में यदि आपको पिन चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, लेवल चाहिए, नाम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, इनकम के बड़े एग्जाम्पल बनाने हैं तो एक ही तरीका है, रिजल्ट निकालना सीखिए और रिजल्ट बढ़ाना सीखिए। आज मैं आपसे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि यदि रिजल्ट बढ़ाने हैं तो क्या करें। जी हां, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपके रिजल्ट निकलने चाहिए, आपके रिजल्ट दिखने चाहिए, आपकी टीम पे आपके रिजल्ट का प्रभाव झलकना चाहिए, आपकी लीडरशिप उस प्रकार की दिखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे तो उसको यह फील हो कि मैं जिस लीडर के साथ काम कर रहा हूं, मैं जिस टीम में काम कर रहा हूं, वहां रिजल्ट निकलते हैं, रिजल्ट बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की टेक्निक है। वो चीजें तब होंगी जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि रिजल्ट निकालने कैसे और रिजल्ट बढ़ाने कैसे हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, इस चीज की परवाह मत कीजिए आप। कई बार क्या लगता है, एक व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 6-7 लोग ज्वाइन कर गए, और मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया तो हो सकता है मेरे साथ 2-3-4 लोग ज्वाइन किए हो। इस बात से मायूस नहीं होना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी। इस चीज से कभी भी मायूस मत होइए, बट इस चीज को फोकस कीजिए कि मुझे अपनी स्किल को कैसे बढ़ाना है ताकि मेरे परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बढ़ जाए। तो इस रिजल्ट बढ़ाने के लिए 2 चीजों पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहला, यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि मुझे नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जी सर, दोबारा नोट कीजिए इस बात को, यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो मुझे नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नेटवर्क को बड़ा करना है, नेटवर्क को बढ़ाना है, तो नेटवर्क को बढ़ाने का क्या तरीका है कि मेरे साथ लोग ज्वाइन करें। और लोग ज्वाइन कब करेंगे, जब मैं प्लान दिखाने की संख्या को बढ़ाऊंगा। अर्थात पहला पॉइंट है कि यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, चेक कीजिए, पिछले 2 दिन में आपने कितने प्लान दिखाए, पिछले 1 वीक में आपने कितने प्लान दिखाए, पिछले 1 महीने में आपने कितने प्लान दिखाए। यदि आपके पास इन चीजों की संख्या नहीं है और फिर आप परेशान हो रहे हैं कि सर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ज्वाइनिंग करवाने की बात कर रहा हूं लेकिन ज्वाइनिंग करवाने वाली एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए यदि मुझे नेटवर्क बढ़ाना है तो ज्वाइनिंग करवाने वाली एक्टिविटी है प्लान 100, उसके साथ टीम में प्लान 100। तो आप खुद कितने प्लान दिखा रहे हैं और आपकी टीम के लीडर कितने प्लान दिखा रहे हैं। यदि आपने इस चीज को कैलकुलेशन में ले पाया, इस चीज की प्रॉपर मॉनिटरिंग करने लग गया, तो आपकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ जाएंगी। हो सकता है कुछ लोगों के प्लान दिखाने से परसेंटेज ऑफ ज्वाइनिंग कम हो, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लान तो दिखाइए। यदि आप प्लान दिखा नहीं रहे और फिर कह रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे आएंगे। तो इसलिए यदि मुझे नेटवर्क बढ़ाना है तो नंबर ऑफ प्लान बढ़ाइए। मैंने टीम को एक्टिव करना है, तो टीम को एक्टिव करना तो क्या करना पड़ेगा, टीम को एक्टिव करने की एक्टिविटी, और वो क्या है, पार्टिसिपेशन सेमिनारों में आपकी टीम का। जब तक आपकी टीम के लीडर्स पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे सेमिनारों में लगातार, तो उनके अंदर एक्टिवनेस नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूं टीम एक्टिव हो, लेकिन टीम को एक्टिव करने की एक्टिविटी में कर ही नहीं रहा हूं,
ना तो एडवांस पास परचेज कर रहा हूं, ना लोगों को मीटिंग के लिए मोटिवेट कर पा रहा हूं, ना लोगों को प्रॉपर फोन कॉलिंग कर रहा हूं, ना मीटिंग से पहले प्रॉपर फॉलोअप कर रहा हूं। तो यदि मैं इन एक्टिविटी को नहीं कर रहा हूं तो आपकी टीम सेमिनारों में नहीं आएगी, और सेमिनारों में नहीं आएगी तो उनका विजन क्लियर नहीं होगा, उनके अंदर एक्टिवनेस नहीं आएगी, उनको बिजनेस की एक्टिविटीज का पता नहीं चलेगा, बिजनेस बढ़ाने के तरीकों का पता नहीं चलेगा, तो टीम एक्टिव कैसे होगी। तो इसलिए यदि मुझे टीम एक्टिव करनी है तो टीम को एक्टिव करने की एक्टिविटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो चेक कीजिए आपकी टीम के लोग मंथली सेमिनारों में कितने पार्टिसिपेट करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा मेरी टीम कितनी एक्टिव है और कितनी एक्टिव नहीं है। यदि आपकी टीम में अचीवर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, अचीवर को बढ़ाने की एक्टिविटी पे काम कीजिए। अब अचीवर को बढ़ाने की एक्टिविटी क्या है, अपनी टीम के लीडर्स का लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, कितने लोगों ने ब्रांचेस पे काम किया है, कितने लोगों ने डेप्थ पे काम किया है। यदि डेप्थ पे कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर लेवल आपने क्रिएट कर दिया तो उस डेप्थ से आपके बीच में कितने लोगों की ब्रांचेस में काम करके उनकी लेग्स को बढ़ा करके वो लेवल कितना मेंटेन कर पाएंगे, इस चीज पे आप काम करेंगे। यदि आप टीम की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को अपनी डेप्थ और ब्रांचेस को बिल्ड करने के लिए उनको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो अचीवर कहां से निकलेंगे। इसलिए यदि मुझे अचीवर बढ़ाने हैं तो डेप्थ वर्किंग और ब्रांचेस वर्किंग पे काम करना पड़ेगा, और इसके लिए टीम में वॉल्यूम क्रिएट करने पे काम करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम क्रिएट करने की एक्टिविटी क्या है, आप कितना प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कितना अवेयर करते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज पे कितनी बात करते हैं, रिटेलिंग के बारे में लोगों की कितना तैयार करते हैं, लोगों को मार्केट के और आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन कितना आप बता पाते हैं, और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप किस प्रकार लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं, उस प्रोडक्ट से बिजनेस कैसे बढ़ेगा इसकी जानकारी कितने लोगों को दे पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यदि आपको अचीवर बढ़ाने हैं तो ये एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि सर मेरे नंबर ऑफ स्टेशन नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा बिजनेस एक ही एरिया में, इसलिए नहीं मेरे रिजल्ट बढ़ रहे क्योंकि मेरा बिजनेस एक लिमिटेड एरिया में है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इस बीमारी का क्या हल है। एक ही तरीका है कि आप अपने बिजनेस के एरिया को एक्सपैंड कीजिए। अब एक्सपैंड करने के लिए क्या है, एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको इसकी। तो इसकी क्या एक्टिविटी है, आप अपनी टीम की काउंसलिंग कीजिए, पता कीजिए आपकी टीम में कितने लोगों ने आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट ज्वाइनिंग करवाई हुई है, या आप अपनी लिस्ट क्रिएट कीजिए जिसमें बाहर के लोगों का आप ज्वाइन कर पाए। अब यदि आपको पता चल गया कि मेरी टीम के लोगों ने 10-5 स्टेशन पर ज्वाइनिंग करवाई हुई है, अब आप किसके इंतजार में हैं कि लोग आपको स्टेशन बिल्ड करके देंगे। नो, आपको अगले 6 महीने का शेड्यूल वहां के लिए बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस को बाहर ले जाने की एक्टिविटी क्या है कि आपको बाहर निकलने के लिए खुद का पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और कम से कम 6 महीने की वर्किंग वहां पर फाइनल करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप लगातार 6 महीने वहां वर्किंग कर पाए तो वहां टीम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, अचीवर आने शुरू हो जाएगा, आपके स्टेशन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहने का भावार्थ है कि यदि आपको रिजल्ट बढ़ाने हैं तो पहला पॉइंट है एक्टिविटीज को बढ़ाना सीखिए। और यदि आप एक्टिविटी बढ़ा नहीं रहे हैं और सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, रिजल्ट नहीं बढ़ रहा, लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, इनकम नहीं, तो इससे क्या होने वाला है। तो इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो क्या मैं और मेरी टीम नंबर ऑफ एक्टिविटी लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन उन अप्स एंड डाउन से आपका मोरल कभी डाउन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा आपको एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, एक्साइटेड रहना है। आपकी डाउनलाइन को यह पता भी नहीं चले कि इनका बिजनेस डाउन हो रहा है। अब थोड़ा सा उस टाइम को याद कीजिए, आपने ज्वाइन ही किया था, और जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था आपने कितने फास्ट तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया था। तो उसके पीछे क्या कारण था, आप 24 घंटे बड़े एक्साइटेड रहते थे, बड़े एनर्जी में रहते थे, बड़े मोटिवेशन में रहते थे। लेकिन अभी चेक कीजिए, क्या आपके अंदर उस प्रकार का मोटिवेशन अभी भी है, क्या उस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके अंदर अब भी है, क्या उस प्रकार का एनर्जी लेवल आपका अब भी है। यदि वो एनर्जी लेवल नहीं है और बिजनेस भी डाउन है तो कैसे बढ़ेगा सर। तो यदि आप टीम में जान फूंकना चाहते हैं, टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मोटिवेट रहने की आदत डालनी पड़ेगी। कभी भी नेगेटिव टॉक, कमजोर शब्द आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। बिजनेस तो बढ़ जाएगा सर, लेकिन यदि आपकी छवि एक कमजोर लीडर वाली बन गई तो वो कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए दूसरा पॉइंट है रिजल्ट बढ़ाने का, ऑलवेज बी एक्साइटेड। फिर भी आपको कहीं लग रहा है कि मन में कुछ सवाल हैं
तो अपलाइन के पास बैठिए। आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जहां अपनी बात आप बता सकते हैं, दैट इज योर सीनियर अपलाइन। अपने अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए, टीम की काउंसलिंग कराइए, किस एक्टिविटी में कौन सी टीम कमजोर है, कौन सा स्टेशन कमजोर है, उस पर आप यदि अपलाइन की हेल्प लोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि यदि आपको अपने रिजल्ट बढ़ाने हैं तो इन दो चीजों पे बिल्कुल काम करने की आदत डालिए। नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ाइए और दूसरा अपने मोरल को अप कीजिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए। इसलिए आज के इस टॉपिक का सारांश है मोर एक्टिविटी मोर रिजल्ट, लेस एक्टिविटीज लेस रिजल्ट एंड नो एक्टिविटी नो रिजल्ट। इसलिए यदि रिजल्ट बढ़ाने हैं, बड़ी पिन पे जाना है, बड़ा लेवल लेना है, बड़ी इनकम जनरेट करनी है, तो अपनी जूम के सेशन बढ़ाइए, अपनी मीटिंग बढ़ाइए, फील्ड में निकल जाइए सर, फील्ड वर्क बढ़ाइए और नंबर ऑफ एक्टिविटीज को बढ़ाइए। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं आपके रिजल्ट बहुत बड़े होने वाले हैं और बहुत बड़े होकर रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।